IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पंचांग में। आज शुक्रवार का दिन है और आज का दिन क्या खास लेकर आया है, चलिए जानते हैं हमारे साथ मौजूद देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका शास्त्री जी। तो इनसे हम जानेंगे कि आपकी राशियां क्या कहती हैं, क्योंकि आपकी राशियों से जुड़े हुए हैं आपके किस्मत के तारे। आज का दिन आप कैसे खास बना सकते हैं, क्या कोई अड़चन है तो अचूक उपाय भी शास्त्री जी के पास हैं, जो कि रोज को आपको देते रहते हैं, जिससे आप अपनी किस्मत को चमका सके। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के खास कार्यक्रम की पंचांग से। आज का पंचांग क्या कहता है? भजे ब्रजैकमण्डलं समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम। भगवान श्री कृष्ण का यह पावन मंत्र है। आज संवत्सर का अंतिम दिवस है। अगला वर्ष सभी के लिए, अगला संवत्सर सभी के लिए शुभ और बहुत ही उन्नति कारक हो, इसी भावना के साथ इस पंचांग को हम आरंभ करते हैं। तिथि वार नक्षत्रम चा योगम करणम एव चा प्रातः काले शृणुया नित्यम गंगाए स्नान फलम लभेत। तिथि वार नक्षत्र योग और करण, इन 5 चीजों को पंचांग कहते हैं और इस पंचांग को प्रतिदिन प्रातः काल श्रवण करने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तदनुसार आज विक्रम संवत 2071 शाक 1936 चैत्र का महीना कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नाम का नक्षत्र है, शुभ नाम का योग है, नाग नाम का करण है। इस प्रकार से आज अंग्रेजी की बात करें तो 20 मार्च सन 2015 है। यह समस्त पंचांग को श्रवण करने वालों को निश्चित रूप से भगवती गंगा के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है और उसके पितृ दोषों का निवारण भी होता है। बिल्कुल शास्त्री जी, और आज आप रोज सुबह सुबह हमें और हमारे सभी दर्शकों को ये पुण्य कमाने का मौका देते हैं इस पंचांग को बताकर। राशियों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को उससे पहले बताना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल या दुविधा है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है panchang@network18online.com। ये खास बात का ध्यान रखें कि अपनी ईमेल भेजते हुए अपनी जन्म तिथि, अपना जन्म स्थान, इन डिटेल्स को जरूर लिखें। राशि पर हम आगे बात करेंगे और मेष राशि की यहाँ पर बात करते हैं। मेष राशि के लिए आज कैसा रहेगा आज का दिन? देखिए, जहां मैं मेष राशि को देख रहा हूं, दांत और सिर की हड्डियों को लेकर के नाक, गला, कान, फेफड़ों की शिकायत आपको हो सकती है। इसके लिए कर्क और वृश्चिक राशि के लोग आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। धन प्राप्ति का अच्छा योग बन रहा है। इसमें जो उपाय आपको करना है ये आप निश्चित रूप से समझें। शरीर में आप चाहे अंगूठी या चैन कुछ भी धारण करें, सफेद चने बकरी को खिलाएं। इतना करने से निश्चित रूप से आपका भाग्योदय अवश्य होगा। और अगर वृष राशि की बात करें तो वो कैसे अपने दिन को खास बना सकते हैं? हाँ, वृष राशि जो मैं देख रहा हूँ, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उन्नति का युग बना हुआ है। समाज में आपका अच्छा प्रभाव रहेगा और अपने विचारों के साथ दूसरों की भावनाओं को भी आप पहचानने का प्रयास करें। आप पहचानते भी हैं, थोड़ा सा और समाज के साथ आपको जुड़ने की आवश्यकता है। जो आपको उपाय करना है वो समझें कि कन्याओं को बादाम दे करके और उन कन्याओं को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें और अपने इष्ट देवता की उपासना आप अवश्य करें। मिथुन और कर्क राशि की बात करें तो दोनों ही राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? जहां मिथुन राशि देख रहा हूं, कार्य आरंभ करने से पहले आपको भविष्य के परिणामों पर विचार अवश्य करना चाहिए। ऐसा ही ग्रह योग है। दाम्पत्य जीवन में आपसी सहमति की जरूरत है और ससुराल से संबंध आपके तनाव युक्त रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा कोई संबंध विच्छेद या संबंध बिगाड़ना नहीं है। अब जो उपाय करना है वो समझें। अर्धरात्रि के समय अगर आप शंख बजाएं तो यह आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। साथ ही ऋषि अथर्व ने जो अथर्ववेद की रचना की है, उसके मंत्रों का पाठ करना भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। इसी क्रम में मैं कर्क राशि के जातकों को देख रहा हूं। कर्क राशि में आप में प्रबल निजी आकर्षण होने का योग बन रहा है और विपरीत लिंग के लोगों की पसंद आप बन सकते हैं। औसत से अधिक आपके प्रेम प्रसंग जो है बनेंगे, यह आपके लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। जो उपाय करना है वो समझें। शनिदेव मंदिर में केला का दान करना आपके लिए बेहद लाभकारी है और नया कार्य आरंभ करने से पहले
दुर्गा पाठ कराएं और सास की सेवा अगर आप करेंगे, निश्चित रूप से आपकी उन्नति का मार्ग खुलेगा। सिंह राशि वालों के लिए क्या कहेंगे? सिंह राशि, आपकी उन्नति के लिए एक अच्छे साथी की आवश्यकता है। आपका जो साथ है, मित्र हैं, वो आपके बहुत सहयोगी नहीं है। आज आप मदिरा पान करने से आपको बिल्कुल परहेज करना चाहिए, और लेकिन उसका कारण कोई सामाजिक कारण होगा। शराब से लगाव आपको नहीं रहेगा, लेकिन आप ऐसी संगति में बैठेंगे कि आप शराब पीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। संगति अपनी ठीक करने की आपको आवश्यकता है। जो उपाय करना है वो समझें। काली गाय को या अथवा काले कुत्ते को खाना खिलाएं और आम के पेड़ पर 100 ग्राम दूध उसकी जड़ में डालें। आम का पूजन करने से भी आपका भाग्योदय होगा, यह बात निश्चित है। और कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि पर जहां ग्रहों की स्थिति देख रहा हूं, शनि और मंगल दोनों ही शुभ योग कारक रहेंगे। भाग्य बहुत भिन्न संकेत दे रहा है। बड़ी अजीब स्थिति आपके ग्रहों पर बन रही है। आपको अपने सभी कार्यों में सतर्कता और बुद्धिमानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। उपाय समझें। 5 कौड़ियां अपने जेब में रखें। छोटे शंख की माला बना करके आप भगवान श्री हरि नारायण के मंदिर में चढ़ाएं, बेहद लाभकारी रहेगा। इसी क्रम में हम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि पर व्यापार के संकेत बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लंबी बीमारी से छुटकारे का संकेत मिल रहा है। भाई या साले से धन लाभ का योग बन रहा है। अब जो उपाय है वो समझें। आसमान में उड़ती हुई पतंग, उनको काटिए। अगर आप उड़ती हुई पतंग काटेंगे तो आपके जीवन की परेशानियां कट जाएंगी, समस्याएं कट जाएंगी। गृह प्रवेश के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा या अपने इष्ट देव की तस्वीर आप अवश्य लगाएं। बहुत सारे लोग अपने मुख्य द्वार पर केवल गणेश जी का चित्र लगाते हैं, ऐसा नहीं। जो आपके इष्ट देवता हैं आप उनका चित्र लगाइए। इसी क्रम में हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि पर पुरानी उलझे हुए जो मुकदमे हैं वो अब आपके समाप्त हो जाएंगे, जिसका कारण कोई मित्र आपका बनेगा, ऐसा कोई सहयोग मिलेगा, पुरानी समस्याएं दूर होंगी। किसी लंबी यात्रा का योग भी बन रहा है। जो उपाय है वो समझें कि सुनहरा, पीला, नारंगी, लाल, नीला रंग का प्रयोग आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। हमारे ज्योतिष ग्रंथ में रंगों की बहुत बड़ी महिमा है। हीरा, पुखराज, नीलम या पन्ना, मूंगा, ये कोई भी रत्न आप 5 रत्न ले लीजिए और पंच रत्न की अंगूठी बना करके आप अपने दाहिने हाथ की उंगली में धारण कर लीजिए। पंच रत्न की अंगूठी आप देखेंगे निश्चित रूप से आपके ग्रह दोष दूर होंगे। रुका हुआ भाग्य भी आपकी उन्नति में अग्रसर होगा। बिल्कुल। और लगातार शास्त्री जी ईमेल के जरिए भी हमारे दर्शक आपसे संपर्क कर रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं। पहला ईमेल आया है दीपक ढाकेर का। जन्मतिथि अपनी 11 अगस्त 1992 बता रहे हैं। सुबह 9 बजे का इनका ये जन्म समय है। जन्म स्थान मोरक राजस्थान है। सवाल है कि नौकरी कब मिलेगी, भविष्य कैसा होगा? देखिए, जहां पर मैं दीपक जी आपकी कुंडली देख रहा हूं और आप इस IVN टीवी चैनल के माध्यम से ज्योतिष का कार्यक्रम देख रहे हैं, यह बिल्कुल शास्त्रोक्त प्रमाणित कार्यक्रम है। यहाँ पर किसी प्रकार से भी ऐसा, देखिए आपका जो जन्म है वो कन्या लग्न में हुआ है और कन्या लग्न का जो स्वामी है वो बुध होता है। कन्या लग्ने भवेद बालो नाना शास्त्र विशारदः सौभाग्य गुण संपन्नः सुंदरा सुरत प्रिया। कन्या लग्न में जन्म होने के कारण आप पूर्ण योग्य हैं। आपकी योग्यता में कहीं भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। आपका जो लग्न का स्वामी है वो बुध है और बुध आपके लाभ स्थान पर बैठा हुआ है, यह भी उत्तम योग बन रहा है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय जो आपका चल रहा है ये राहु की महादशा का चल रहा है और अभी ये अक्टूबर 2016 तक आपकी राहु की महादशा है और राहु में ही राहु का अंतर है। यह राहु चूंकि ऐसा लिखा है कि यद भाव गतौ वापि यद भावे संयुतौ तत्फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रह। तमोग्रह अर्थात राहु और केतु जिस भाव के साथ बैठते हैं वैसा ही फल देते हैं। तो अभी अक्टूबर 2016 तक आपकी कठिनाइयों का समय है। आपको चाहिए कि आप भैरव मंदिर निश्चित रूप से जाएं। चूंकि काला कुत्ता राहु का प्रतीक है, इसलिए आप काले कुत्ते की सेवा करें, उसको दूध पिलाएं और भैरव मंदिर में जाकर के आप निश्चित रूप से उसकी पूजा करें। भैरव देव की पूजा से आपका भाग्योदय होगा। और संभव हो सके तो नीले कपड़े में 500 ग्राम छिलके वाली मसूर बांध करके और बुधवार के दिन किसी भी धार्मिक स्थल पर आप उसको दान करें। इतना करने से आपके राहु का प्रभाव समाप्त होगा और आपका भाग्योदय निश्चित होगा। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आपको इस उपाय से जरूर राहत मिले। जानेंगे कुछ और अचूक उपायों के बारे में। पंचांग क्या कहता है धनु से लेके मीन तक।
देखिए, जहाँ धनु राशि में देख रहा हूँ, कठिनाइयों का समय आपका चल रहा है, लेकिन निकलने का रास्ता भी निकल आएगा, अपने आप बनेगा। सबसे अधिक खतरा दुर्घटनाओं से रहेगा और विशेषकर आग, विस्फोटक या सड़क दुर्घटनाओं से खतरे का योग बन रहा है। जहां पर जो उपाय करना है वो समझें। भवन निर्माण करने वाले कारीगरों या मजदूरों को मिष्ठान खिलाएं और साथ ही चींटियों को अगर आप शक्कर डालेंगे तो इससे आपकी रक्षा होगी, दुर्घटनाएं टलेंगी। इसी क्रम में हम बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि पर किसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने का योग बना हुआ है। किसी ऐसी महिला से मित्रता ना करें जिसके हाथ पैर छोटे हों, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आकारंगत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्रंग विकारेश लक्ष्यते अंतर्गतम बना। मनुष्य का रूप, रंग, बनावट बहुत कुछ बताता है। बाजार में रुका धन वापस मिलने का योग दे रहा है, संकेत दे रहा है। उपाय जो करना है वो समझे। बूंदी के 1.25 किलो लड्डू मंदिर में प्रसाद के रूप में बांटें। चंदन में केसर मिला करके अपने माथे पर तिलक लगाएं, इससे ग्रह दोष निवारण होगा। कुंभ राशि वाले जातकों को ध्यान से समझे। कुंभ राशि के जातक धन कमाने और संपत्ति जमा करने का प्रबल योग बना हुआ है। किसी प्रियजन से मिलने का भी योग बन रहा है। यदि आप किसी प्रियजन से मिलने का भी योग है और यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह संबंध भी अब स्थापित हो सकता है। बहुत अच्छा योग बन रहा है। जो उपाय करना है वो समझें। अपने जीवन साथी को उचित सम्मान दें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, बेहद लाभकारी रहेगा आपको। नवरात्र भी आरंभ हो रहे हैं। 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ मन, वचन, कर्म से शुद्ध होकर के करें। मीन राशि के जातकों को क्या कहती हैं इनकी राशियां, ये समझें। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए होटल, खनिज के व्यापार से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही भोजन पर विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। शराब या गरिष्ठ पकवानों से आपको बहुत बचने की आवश्यकता है। सभी से आप मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे और आपका सभी सम्मान, मान, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। उपाय जो करना है वो समझें। कानों से अंगहीन व्यक्ति को सोने की बाली पहनाएं। जिनके कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, ऐसे व्यक्तियों को आप जो है सोने की बाली भेंट करें और मंदिर में नारियल चढ़ाएं। कन्याओं को मिठाई खिलाएं। इतना करने से आपके ग्रह जो है वो मजबूत होंगे और आपको शुभ फल की प्राप्ति निश्चित होगी। ऐसे में शास्त्री जी, कल नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए कोई खास बातें, खास टिप्स जिनका ध्यान रखें आज भी और कल की तैयारी के लिए? देखिए, आज वर्ष का अंतिम दिवस है, इसलिए आज सभी व्यक्तियों को चाहिए कि सायंकाल के समय या दोपहर के समय या जब भी समय मिले, एक बार किसी भी मंदिर पर जाकर के भगवान को प्रणाम अवश्य करें और वहां जाकर के शुद्ध घी का जो है दीपक जलाएं और संभव हो सके तो एक तुलसी का पौधा जाकर के, तुलसी का या केले का पौधा जाकर के किसी भी धर्म स्थान पर दान करें। रात्रि को सोने से पहले गायत्री मंत्र का 8 बार उच्चारण अवश्य करें। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से अगला जो भाग्य है वो मजबूत होता है, मार्ग प्रशस्त होता है। कल जिस प्रकार से आप जानते हैं कि कल नवरात्र का प्रथम दिवस है और बहुत सुंदर संवत इस वर्ष चढ़ रहा है। राजा भी बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूत है, मंत्री भी मंगल है, राजा शनि है, सारी स्थितियां बहुत अनुकूल बनी हुई हैं। इसलिए कल अपने घर में आप अखंड दीपक, घी का, शुद्ध घी का अखंड दीपक अवश्य जलाएं। संभव हो सके तो कल सभी लोग 8 वर्ष से 80 वर्ष की आयु के बीच के लोग नवरात्र का व्रत अवश्य करें। शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये अचूक उपाय और ख़ास बातें हमें बताने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह आज का दिन और हर दिन आपके लिए शुभम शुभ हो। आज्ञा दीजिए।